अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीनन दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों कुछ मसरूफियात थी और मसरूफियात इतनी थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आज एक डायग्राम दे रहा हूँ दोस्तों। ये डायग्राम है 200 वाट के लिए। यानी कि आप इससे आप 4 ओम के लोड पर ट्रू आरएमएस 200 वाट आप ले सकते हैं। और इसका जो और ये थोड़ा सा स्टेबल है। जो मार्केट में लोकल एम्पलीफायर मिलते हैं दोस्तों वो नहायत ही सिंपल होते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अलग है और स्टेबल है। यानी कि अगर आप 80-90% तक अगर आप वॉल्यूम अगर आप फुल करके चलाते हैं तो ये आपको बहुत ही स्टेबल आपको जो है परफॉर्मेंस देगा। और बेस के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। आप फुल रेंज के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त एम्पलीफायर है ये। और अगर आप यहाँ पर देखें, इस वाले सेक्शन पर अगर आप देखें तो देखिए पावर स्टेज पर दोस्तों यहाँ पर 2SC 5200 लगाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों NPN लगाए गए हैं यहाँ पर ना, यानी कि 2SC 5200 NPN यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है। सही है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगेगी दोस्तों पॉइंट 33 ओम की, ठीक है। और ये 5 वाट में होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 2SC 5200 दो पेयर लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक दो एक दो, ठीक है। इस तरह 4 ट्रांजिस्टर लगेंगे 2SC 5200 के। और इन चारों पर जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 0.33 की आएगी। 5 वाट पर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास 0.22 भी है या 0.47 है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहीं से जो है वो स्पीकर का वायर निकलता है, ठीक है। आपको पता है कि जो NPN टू NPN होते हैं उसका जो एमीटर होता है, ठीक है, प्लस वाली साइड का जो एमीटर होता है वो कलेक्टर पे लगता है। और फिर इसका जो एमीटर होता है 0.33 ओम के रजिस्टर से लगता है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 0.33 ओम का रजिस्टर लगेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 5 वाट में। और स्पीकर के साथ एक जोबल नेटवर्क लगाया जाता है। एक्चुअली मैं आपको आउटपुट से बता रहा हूँ, हालांकि कोई मसला नहीं है, इनपुट से भी बता सकता था मैं और आउटपुट से भी बता सकता था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्पीकर पर एक जोबल नेटवर्क लगता है 104 और 10 का। ये 10 ओम है, 2 वाट में भी आप लगा सकते हैं और इसको हाफ वाट में भी लगा सकते हैं। और ये 104 है। आप ये 100 वोल्ट में आप लगाते हैं इसको, 104 का PF। अच्छा, ये जो है ना 104 का अगर मैं PF बोल दूँ, ठीक है, तो इसका मकसद ये नहीं होता दोस्तों कि मैं आपको कोई वैल्यू बता रहा हूँ। निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है इंसान का अक्सर, क्योंकि जो चीज़ आम में आवाम हो जाती है ना, मतलब कि आवाम में आम हो जाती है, आम में आवाम हो जाती है, मैंने गलत बोल दिया। जो चीज़ दोस्तों आवाम में आम हो जाती है फिर मुंह से वही निकलता है, ठीक है। ये बेसिकली 104 जो है ये कोड है नॉन पोलर कैपेसिटर का, ठीक है। अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर थे, उनका कमिट आया और उनका जो अंदाज़ था वो नहायत ही मतलब कि अजीब सा था। बहरहाल कोई मसला नहीं है। दुनिया में दोस्तों अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो मैं दरगुजर करता हूँ इन चीज़ों को। तो ये बेसिकली 104 ये कोड है। और 0.1 माइक्रोफैरेड 0.1 माइक्रोफैरेड इसकी वैल्यू है, यानी कि 100 का N है ये। और ठीक है, और ये 10 ओम का रजिस्टर है। ये आप 2 वाट में भी लगा सकते हैं और हाफ वाट में भी लगा सकते हैं, 1 वाट में भी लगा सकते हैं, 5 वाट में भी इसको लगा सकते हैं। अपने कॉस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि 5 वाट का रजिस्टर थोड़ा महंगा मिलता है, 2 वाट का सस्ता, 1 वाट का उससे ज़्यादा सस्ता मिलता है। और ये ड्राइवर स्टेज है दोस्तों। और ड्राइवर स्टेज के लिए दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं, अगर आप कॉस्ट को देखेंगे, अगर आप कॉस्ट कम रखना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर D600 एक ट्रांजिस्टर है, वो भी यहाँ लगा सकते हैं। BD 139 भी यहाँ लगा सकते हैं। और TIP 41 भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर
TIP 41 लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। और थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाए और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें, तो इसमें एक बड़ा ट्रांजिस्टर होता है D718, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी PF की वो 100 का P लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आप 101 कोड का PF होता है, पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है। पॉलिस्टर लगा लें या फिर सिरेमिक लगा लें तो 100 का या 101 कोड लिखा हुआ होता है नॉन पोलर कैपेसिटर के ऊपर, तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया TIP 41। ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। और इसी के बराबर में देखें दूसरे साइड पर ये TIP 42 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके एमीटर और इसके एमीटर पर एक 100 ओम का रेजिस्टर लगेगा। ठीक है, ये हाफ वाट में आप लगा लें या 1 वाट में लगा लें आप। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर भी वही जो यहाँ पर हमने 101 का लगाया था, ये 100 का आप ले लें। यहाँ पर एक कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, सिरेमिक लगा लें, पॉलिस्टर तो पॉलिस्टर भी सही है, सिरेमिक भी लगा लें, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है अच्छा, उसके बाद देखें इसका जो कलेक्टर है, कलेक्टर पर यहाँ पर एक 100 ओम का एक रेजिस्टर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ भी है। अब ये क्वार्टर वाट में लगा लें या फिर हाफ वाट में लगा लें इसको। ठीक है, और ये वही चीज़ है 0.33 यहाँ पर लगेगी। अच्छा, एक चीज़ और रहती है दोस्तों कि ये जो इसका बेस है ना 280 5200 का जो बेस है, हमेशा बेस जो है वो ड्राइवर स्टेज के एमीटर से लगता है, क्योंकि सिग्नल यहीं से पास होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका एमीटर इसके बेस से लगा दिया है और इसका भी बेस इसके एमीटर से लगा दिया। ठीक है, तो देखिए ये ड्राइवर स्टेज तक तो हमारा जो एम्पलीफायर है ये तैयार हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ बाइसिंग करनी है। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर की भी, जो हमारा प्री स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है, और इस ड्राइवर सेक्शन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कुछ रेजिस्टर लगेगा, यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर लगेंगे रेजिस्टेंस के साथ। इस एम्पलीफायर का जो डिज़ाइन किया गया है वो कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखकर किया गया है, क्योंकि ये आम एम्पलीफायर से थोड़ा स्टेबल है ये, और लोड पर दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और साउंड भी बहुत अच्छा है इसका। तो अब हम आते हैं इस तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों अब करना हमें क्या है, यहाँ पर BD 139 बेसिकली ये BD 140 है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है दोस्तों BD 140 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा साफ से, थोड़ा सा गंदा हो गया ये। ठीक है, BD 140 है। आप टिप 42 भी लगा सकते हैं और BD 140 भी लगा सकते हैं, अपने कॉस्ट के मुताबिक आप लगा लीजिएगा। ये जो इसका एमीटर है दोस्तों ये पॉजिटिव वाली साइड से लगेगा, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई से लगेगा, और 150 ओम आप यहाँ पर रेजिस्टर लगा दीजिएगा, या 100 ओम मिले तो 100 ओम लगा दीजिएगा। और इसी तरह इसके बेस पर दोस्तों एक डायोड है। ठीक है, और ये वही डायोड है दोस्तों 1N4007, 1 एम्पियर का डायोड है। ठीक है, आप यहाँ लगा सकते हैं। और ये यहाँ पर भी इस डायोड के साथ जो है इसका पॉजिटिव एनोड जो है वो पॉजिटिव सप्लाई से लगेगा, लेकिन 150 ओम के रेजिस्टर से लगेगा। आप यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टर अगर आपके पास हो वो भी आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ये वाली साइड जो है देखें। अब ये जो इसका कलेक्टर है दोस्तों, इस वाले ड्राइवर स्टेज के डायोड से होते हुए सिग्नल, ठीक है ना, एक रेजिस्टर के साथ इसके बेस पर आ रहा है। तो ये जो डायोड है दोस्तों इसका भी जो नंबर है वो IN नहीं है, 1N है बेसिकली, 1N 4007। ठीक है, ये दोनों डायोड एक ही जैसे ही है। और यहाँ पर जो एक रेजिस्टर लगेगा और इसकी जो वैल्यू है वो है 47 ओम। ठीक है, ये 47 ओम है, 47 के नहीं है,
जो किलो ओम में रजिस्टर्स होंगे दोस्तों वो उसके आगे में के लगा दूंगा, ठीक है। और जिसके आगे के नहीं लगा हुआ होगा आप समझ जाइएगा वो ओम में है। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, हमारा सर्किट जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम आते हैं इस वाली सेक्शन पर, प्री स्टेज पर, ठीक है। अब प्री स्टेज पर हमें ये करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर A733 ठीक है, यहाँ पर हमें A733 या फिर आप यहाँ पर A1015 लगा सकते हैं। ये दोनों A1015 है। अब इस पॉइंट पर दोस्तों 0.6 वोल्ट लाने के लिए या 0.7 वोल्ट लाने के लिए, ठीक है, 0.7 वोल्ट लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे 33K का एक रजिस्टर, और उसके बाद यहाँ पर 4.7K का लगाएंगे। अगर 4.7K ना हो तो 2.7K आप लगा लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 33K ना हो 30K का लगा लें आप, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। और जो जीरो डायोड होगा दोस्तों यहाँ पर वो 24 वोल्ट का होगा। ये जो जीरो डायोड है ये 24 वोल्ट का है, और इसके साथ एक 100 माइक्रोफैरेड का 35 वोल्ट का या 50 वोल्ट का आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। जीरो डायोड की जो पोलैरिटी है आप वो देख लीजिएगा, देखकर आपने लगाना है, बिल्कुल इसी तरह उल्टा सीधा मत कर देना भाई। और उसके बाद दोस्तों जो पहले वाला रजिस्टर है इनपुट का, इसके बेस पर एक बेस रेफरेंस ग्राउंड करना होता है, तो यहाँ पर एक 68K का रजिस्टर लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 60K का रजिस्टर होता है दोस्तों ये फीडबैक के मुताबिक लगाया जाता है। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी और इसकी वैल्यू चेंज होगी तो आपका जो फीडबैक है उसमें थोड़ा सा यानी कि गेन का मसला होता है। गेन इन्हीं दो चीज़ों से सेट किया जाता है, ये भी, ये 1 2 3, ठीक है। ये रजिस्टर हमेशा याद रखिएगा, इन 3 वैल्यू से जो है गेन को सेट किया जाता है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो सिग्नल क्लिप करता है, लिमिट से आउट होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ें, ये भी नोट करिएगा आप। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये इनपुट है हमारा 2.2 या 1 माइक्रोफैरेड का। आप यहाँ पर पोलर कैपेसिटर लगा सकते हैं, यानी जिसका प्लस माइनस होता है। नॉन पोलर वो होता है जिसका कोई माइनस प्लस नहीं होता, सीधा सीधा लगता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, ये है हमारा फीडबैक रजिस्टर, ठीक है। ये 68K का है, 68K की वैल्यू यहाँ पर लगा दी जा रही है, ठीक है ना। और अगर आपका जो इनपुट है उसका यानी कि जो आपका प्री सेट है उसका गेन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके गेन को कम कर सकते हैं ताकि आपका जो एम्पलीफायर है वो क्लिप ना करे। और यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1K, ये 1K है। और आप यहाँ पर 100 UF का कैपेसिटर लगा दें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है दोस्तों इससे इससे और इससे, आपको मैंने कहा था कि एम्पलीफायर का गेन सेट किया जाता है, तो ये एक बेसिक वैल्यू है, ठीक है। 1K और 100K, या फिर आप यहाँ पर 680 और 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इससे ये कि थोड़ा सा साउंड में दोस्तों फ़र्क आता है। मतलब कि जो मिड के लिए एम्पलीफायर बनता है, ये मैं अपने जहन से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो अगर आप इनकी वैल्यू भी चेंज करते हैं तो मिड के लिए जो एम्पलीफायर बनते हैं उनके थोड़ा सा फ़र्क आता है इसमें, साउंड की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। और बेस के लिए जो एम्पलीफायर बनता है उससे भी यहाँ पर फ़र्क आता है। कि ये दो एक ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू है C229 है, दोनों की वैल्यू C229 है, सही है। इसकी भी वैल्यू ये जगह नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। और अगर आप इसको देखें तो इसके जो एमीटर है, इसके दोनों एमीटर एक साथ जोड़कर, इसके एमीटर दोनों एक साथ जोड़कर 150 ओम के साथ ग्राउंड कर दिया, 150 ओम के साथ इसको ग्राउंड कर दिया। और ये जो TIP 42 है, इसका जो बेस है दोस्तों ये इसके कलेक्टर पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो इसके कलेक्टर पर जो रजिस्टर लगेगी वो 10K की लगेगी, ठीक है। और ये इसके बेस से जुड़ेगा, इस वाले बेस से जुड़ेगा, सही है। और यहाँ पर
आप 10 का पीएफ लगा सकते हैं या फिर वैल्यू को थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को चेंज करने से ये होगा कि जो बेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, 47 भी आप यहाँ पर पीएफ लगा सकते हैं, 47 का। ठीक है, और यहाँ पर भी 10 का पीएफ है, आप चाहें तो 47 के 47 का भी पी लगा सकते हैं। और ये जो दोस्तों वैल्यू है, इसका कलेक्टर जो है वो डायरेक्ट माइनस पॉइंट से जुड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू है दोनों की, इन दोनों की जो वैल्यू है वो है 3.3 पे। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सर्किट है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। और अभी हम इस पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए सबवूफर सर्किट जो, क्योंकि ये एम्पलीफायर सबवूफर के लिए बनाया है, तो इसके लिए कौन सा सबवूफर लगाया जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वोल्टेज में डिसाइड कर लेता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों आप 45 वोल्ट डीसी सप्लाई से आप इसको चला सकते हैं। माइनस है, ये प्लस है, यानी कि 45 वोल्ट डीसी से आप इसको चला सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। अब 4 ओम है, 200 है, तो आप इसके लिए कम से कम 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करिएगा ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करे और अपनी पूरी पावर के साथ ये बजे। बल्कि आपको 200 वाट से ऊपर ही मिल जाएगा, क्योंकि ये सर्किट ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके लिए दोस्तों जो सबवूफर मैंने यूज़ किया है दोस्तों, इसके लिए जो लो पास फिल्टर जो मैंने यूज़ किया गया है वो बिल्कुल, यानी कि मैंने सोचा है दोस्तों कि थोड़ा सा डीप बेस हो, यानी कि थोड़ा सा अच्छा बेस हो, म्यूज़िक वाला बेस ना हो, जैसे कि लो की फ्रीक्वेंसी इस पर मिले। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक लो पास फिल्टर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप-एम्प लगा रहा हूँ मैं वो 4558 आईसी है, और ज़्यादा कोई झमेला नहीं है यार, सिर्फ एक ही ऑप-एम्प से आपका काम बन जाएगा। सही है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 100 के आएगी, के आएगी। ठीक है, 100 के। और यहाँ पर जो हम इनपुट देंगे वो 20 के से देंगे। ठीक है, और ये वाला जो है नॉन इन्वर्टिंग, इसको हम ग्राउंड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 10 यूएफ। ये हमारा हो जाएगा इनपुट। और इस पॉइंट पर दोस्तों, ठीक है, बल्कि ये हमारा हो जाएगा इनपुट 100 के हो गया। यहाँ पर 47 के का 47 का एक पीएफ लगेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक 50 के का वेरिएबल रजिस्टर लगेगा, यानी कि एक पोटेशियोमीटर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और एक रजिस्टर लगेगा दोस्तों यहाँ पर, और इसकी वैल्यू होगी 15 के। और यहाँ पर दोस्तों एक और रजिस्टर लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 56 के। ठीक है, और इसको मैं करूँगा दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड, और इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 333। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक और ऑप-एम्प आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा, अब मैं आपको नंबर बता देता हूँ यार, जिन्होंने ऑप-एम्प नहीं देखा है फोर्ड। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि पिन नंबर 1 जो होती है ये आउटपुट की होती है, पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट होता है, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, और जो 4 नंबर पिन होती है ये नेगेटिव की, माइनस नेगेटिव की होती है। ठीक है, VEE। और जो 5 नंबर होता है ये नॉन इन्वर्टिंग, फिर 6 नंबर इन्वर्टिंग, 7 नंबर आउटपुट, और 8 नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको हम 12 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और फिक्स रेगुलेटर सप्लाई आपको देना है 78 15 79 15 या 78 12 या 79 12। आप इस तरह का आप रेगुलेटर या आप जीनो डायोड से भी इसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसको रजिस्टर लगा कर भी इसकी वोल्टेज इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब जैसे कि ये आउटपुट है, ये 1 नंबर पिन है। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये 1 नंबर पिन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर पिन है,
माइनस वोल्ट 15 से जुड़ेगा यहाँ पर, ये 4 नंबर पिन है। ठीक है, अब ये जो है ना ये वाली, ये 5 नंबर है। ठीक है, ये 6 नंबर है और ये 7 नंबर है और ये प्लस लाइन जुड़ेगी, ये 8 नंबर है। सही है, 8 नंबर में यहाँ पर लिख देता हूँ। सही है, अब अब ये जो सिग्नल आ रहा है दोस्तों यहाँ से, ये जो आउटपुट है, आउटपुट से देखिए हमने एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया, यानी कि पोटेंशियोमीटर हमने लगाया 50 के का, और यहाँ पर 15 के और 56 के, इसको सीरीज में लगाया है। और क्योंकि ये एक नेटवर्क बनता है, इसी से फ्रिक्वेंसी हमें डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर 333 और जो 6 और 7 नंबर पिन है, इसको शॉर्ट करके यानी कि आपस में मिला के एक यहाँ पर दोस्तों इस वाले पॉइंट पर हम यहाँ पर ना दो मुझे लगाने हैं यहाँ पर कैपेसिटर 104 के। ठीक है, 104 के यहाँ पर कैपेसिटर लगाना है और ये 333 का एक कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों एक कैपेसिटर लगेगा जिसकी वैल्यू होगी तकरीबन 47, और ये हमारा आउटपुट है। ये आउटपुट कहाँ लगेगा? ये आउटपुट लगेगा इस वाले एम्पलीफायर के इनपुट में। सही है भाई, इसका जो साउंड है ना बॉस, जब बजाओगे ना आप लोग 12 इंच के वूफर पर या 10 इंच के वूफर पर, तो कमाल हो जाएगा, कमाल। इतना ज़बरदस्त बजेगा, इतनी भारी आवाज़ के साथ ये बजेगा, साउंड बहुत प्यारा है यार, ट्राई ज़रूर करना इसको। ठीक है, ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त साउंड आएगा। देखो सिंपल है, ठीक है, देखो कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मतलब कि सारा सर्किट डिज़ाइन किया गया। सिर्फ एक ऑप एम्प लगेगा और ये थोड़े से कंपोनेंट यहाँ पर लगेंगे। और ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर की खासियत ये है कि देखिए इसमें भी कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है, और वो कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर कभी ख़राब भी हो जाएगा तो ये आप आराम से ये कंपोनेंट मार्केट से ख़रीद के लगा सकते हो, यानी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और 2SC 5200 है, अगर ये ना हो तो इसके लिए 1047 भी लगा सकते हो, D1047, तो वो भी तकरीबन 120-150 वाट तक की पावर आपको दे देगा। 2SC 5200 में ये है कि थोड़ा सा फुल पावर के साथ बजेगा ये चीज़। और आप इसकी वैल्यू अगर बढ़ाना चाहो तो 50 वोल्ट तक आप बढ़ा सकते हो, तो यह बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो यकीनन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा होगा। ठीक है, और ये स्पीकर है, ज़ोबेल नेटवर्क है ये। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, कोशिश करूँगा वीडियो आती रहेगी। ये लो पास है, ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। ठीक है, तो यकीनन दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने भाई को इजाज़त दो यार, सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं भूलना, और देखा करो वीडियो को, दोस्तों में शेयर भी किया करो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अपने भाई को इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम।